Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10th class, today we start our chapter number 11 and the topic name is classification of organic compounds. प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली वो होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्दर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू जो है टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 ओपन चेन, जिसको हम ओपन चेन है जिसको एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है। एलिसाइक्लिक। और नंबर 2 हमारे पास जो है वो है क्लोज चेन, जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन हम अभी फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। अभी इनकी क्लासेस को डिस्कस कर लें। फर्दर ओपन चेन जो हैं उसकी टू जो हैं वो क्लासेस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट चेन, and number 2 is branch chain। हमारे पास फर्दर जो ओपन चेन है उसकी फर्दर 2 क्लासेस हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। इसी तरह से क्लोज चेन जो है उसकी 2 जो हैं वो क्लासेस हैं हमारे पास। वो कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं हम। नंबर 1 इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक compounds and number 2 is heterocyclic compounds। यहाँ पर हमारे पास जो ओपन चेन है क्लोज चेन है, क्लोज चेन की फर्दर 2 क्लासेस हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास उनको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, फर्दर हमारे पास जो हमारे पास जो होमोसाइक्लिक है उसकी 2 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। होमोसाइक्लिक की जो 2 टाइप्स हैं वो हैं एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। कौन सी है? यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये है एसाइक्लिक। जो हमारे पास ओपन चेन है वो है एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये साइक्लिक हैं। होमोसाइक्लिक की फर्दर जो हैं वो 2 क्लासेस हैं और वो हमारे पास जो है वो है एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक एंड नंबर 2 है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्लो चार्ट है ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन। इसमें हम हर टर्म जो हमने अभी इधर डिस्कस की उसकी डेफिनेशन और उसके साथ एग्जांपल को जो है वो हम लोग देखते हैं। मैं दोबारा से आपको इस फ्लो चार्ट को बता दूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इसकी फर्दर जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ ओपन चेन दैट आर आल्सो कॉल्ड एसाइक्लिक। नंबर 2 इज़ क्लोज चेन दैट आर आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स। Further, open chain are divided into 2 branches. Number 1 straight chain and number 2 is branch chain.
क्लोज चेन आल्सो हैव टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. Homocyclic compounds are also called carbocyclic compounds. Further, they are divided into two categories. Number one is alicyclic compounds and number second is aromatic compounds. ठीक है, अब हम इनकी जो है डेफिनेशन उसकी बात करते हैं. हमारे पास सबसे पहले ओपन चेन और क्लोज चेन है. ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड जो हैं उनको एलिफेटिक भी कहा जाता है. एसाइक्लिक के अलावा इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी जो है वो कहा जाता है. अगर हम लोग इनकी डेफिनेशन की बात करें ओपन चेन की, इसमें ये है कि आपकी, मैं एक सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं कि आपकी जो एंड कार्बन होती है वो किसी के साथ ज्वाइन नहीं करती बल्कि ओपन होती है. ठीक है, लेट्स डेफिनेशन की बात करते हैं. ओपन चेन आर दोज कंपाउंड्स in which the end carbon are not joined with each other, कि एंड कार्बन जो है वो किसी के साथ ज्वाइन नहीं की होती, वो आगे फर्दर जो है वो चलती जाती है. यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूँ ओपन चेन की, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन इधर ही लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएं अगर हम लोग, तो ओपन चेन देखें बेटा, यहाँ पर CH3 CH2 CH2, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोपेन, इथेन इन सब का बताया था. तो ये मैं यहाँ पर बॉन्ड ओपन छोड़ रही हूँ, मीन्स यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आके अटैच हो जाए तो ये ओपन चेन है. इसके आगे अटैचमेंट CH2 CH2 CH3, मतलब ये ओपन है, आगे से इसकी चेन जो है वो चलती जा रही है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्लोज चेन की बात करें, इट मीन्स कि एंड कार्बन जो है वो इसकी फ्री जो है वो नहीं होती बल्कि क्या होती है, बंद हुई होती है. साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये, मींस एंड कार्बन आर ज्वाइंट, कि एंड कार्बन इसकी ज्वाइंट होती है जबकि ओपन की क्या होती है, ज्वाइंट नहीं होती, वो फ्री होती है. क्लोज चेन में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेंजीन है हमारे पास एक एग्जांपल. ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनता है बेंजीन का. ये साइक्लिक कंपाउंड है. ठीक है, आप इसको अगर इस तरह से इसके बॉन्ड्स पूरे नहीं मतलब कर सकते तो आप लोग इसको इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं. ये भी स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का ही है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसके बाद ओपन चेन की आगे टू टाइप्स हैं. कौन कौन सी थी? स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. स्ट्रेट चेन तो जैसे हमने ओपन चेन की एग्जांपल ली, मींस कि आपकी जो ब्रांच होगी, जो भी आप चेन लेंगे वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लेंगे. जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको एन ब्यूटेन का बताया था कि वो एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन जो है वो बनती जाएगी. ब्रांच में क्या होगा, क्या हमने ब्यूटेन का, जैसे हमने आइजो स्ट्रक्चर बनाया था आइजो ब्यूटेन का, तो हमने जो उसकी कार्बन थी उसको एक हमने ब्रांच जो है, ब्रांच में इसका स्ट्रक्चर बनाया था, वो क्या आ जाएगी, ब्रांच चेन आ जाएगी. हम लोग स्ट्रेट चेन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर थ्रू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन. अब देखें यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं पुट करती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारी क्या है, एन ब्यूटेन है और ये हमारा एक सिंगल मतलब स्ट्रेट चेन है. ठीक है, एन ब्यूटेन आ गई. ठीक है, अब ब्रांच चेन की अगर हम इसी की बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा CH3 CH3, तो आप लोग देखें यहाँ पर CH3 आ जाएगा. एन ब्यूटेन में मैंने आपको बताया था कि C4H10 इसका फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला. तो आप लोग देखें मैंने इसका ये जो है वो इधर लगा दिया, तो ये ब्रांच जो है वो इसकी बन गई. इसी तरह से अगर हम लोग 5 कार्बन ले लेते हैं, 6 कार्बन ले लेते हैं, तो उसकी ब्रांच जो है वो हम लोग बना सकते हैं. इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लोज चेन की डेफिनेशन की, हमने बात की थी. उसके बाद हम लोग बात करेंगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की.
होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो कौन से होते हैं? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन्स रिंग विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। होमोसाइक्लिक, होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो रिंग बनाते हैं, मतलब एक ही तरह के उनके अंदर एटम्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। लाइक बेंजीन, CH3 CH3 CH3, ये CH3 सॉरी CH2 CH2 CH2। अगर आप लोग उसकी बॉन्डिंग देखें तो सेम जो है वो उसी तरह से होमोसाइक्लिक में ही आ जाएगी कि एक ही तरह के रिंग के अंदर एक ही तरह के जो हैं वो एटम जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक की अगर बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कंटेन करते हैं वन और मोर एटम अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। वन और मोर एटम अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन के अलावा कोई और एटम जो है इसकी रिंग में मौजूद होना लाजमी है हेट्रोसाइक्लिक में। मींस थायोफीन की एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं हम लोग। आपकी बुक में थायोफीन की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये इसके बॉन्ड्स यहाँ पे। उसने कहा कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद होना चाहिए, तो लिहाजा कौन सा एटम मौजूद है? सल्फर। ये थायोफीन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से पायरिडाइन है। पायरिडाइन बनती तो बेंजीन की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन जो है एटम मौजूद होता है, यहाँ पे इसके बॉन्ड्स मौजूद होते हैं अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, के कार्बन के अलावा कोई और एटम भी इसमें मौजूद हो, तो वो कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है। फर्दर होमोसाइक्लिक जो है उसकी टू टाइप्स हैं। कौन सी थी? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं इनको हम लोग नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स भी कहते हैं। मींस विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, कि इनके अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। होता तो ये साइक्लिक है, ठीक है, होती तो ये क्लोज चेन ही है, लेकिन इसके अंदर बेंजीन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। मींस कि वो होता एक स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज चेन ही है, लेकिन बेंजीन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। लाइक मैं एग्जांपल इधर लिख देती हूँ। आपके पास साइक्लोहेक्सेन, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। ठीक है। इसके साथ बेटा ना तो इधर बॉन्डिंग होगी, ना ही अब वो जो सर्कल मैंने आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया था ये चीज़ नहीं होगी, तो ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो बन जाएगा। अगर मैं इधर बॉन्डिंग लगा देती हूँ तो ये बेंजीन बन जाएगा। जब इसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट नहीं है, उसने कहा कि बेंजीन जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, इट मीन्स वो क्या बन जाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा एक। तो ये हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्या है हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। मीन्स अदर देन विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल, बेंजीन इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, लिहाजा साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोब्यूटेन जो है वो हम इसकी एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आती है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जो है एरोमा से निकला है, जिसका मतलब होता है स्मेल। ठीक है। इसमें एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज़ प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल, कि एक बेंजीन रिंग का प्रेजेंट होना इसके मॉलिक्यूल में क्या है? ज़रूरी है। हमने एलिसाइक्लिक में बात की थी कि अदर देन इन विच बेंजीन रिंग इज़ नॉट प्रेजेंट, कि बेंजीन जो है वो प्रेजेंट इसमें नहीं है, लेकिन एरोमेटिक में उसने कहा एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज़ प्रेजेंट, कि एक बेंजीन रिंग जो है वो इसमें प्रेजेंट होना लाजमी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं बेंजीन की ही लिख लेंगे इधर स्ट्रक्चर, तो ये बेंजीन का हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेफ्थलीन का अगर हम लोग लें तो नेफ्थलीन में दो बेंजीन रिंग्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है। ये इसके साथ आपने एंड कार्बन जो है वो जोड़नी है बेटा, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो आएगा, अदरवाइज जो है वो आप जो है वो नहीं कर सकते इसको। ठीक है। ये आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है,
ठीक है, और ये आपके पास क्या है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, क्योंकि हमारी ये सारी क्लासिफिकेशन थी। हमने इसमें डेफिनेशंस देखी, एग्जांपल्स देखी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। आपने इसी तरह से इसका फ्लो चार्ट बनाना है और टर्म वाइज जो है इसको डिफ़ाइन करना है, और 2 मार्क्स का भी आ जाता है, और आपने डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ इसको पुट करना है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर।